नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको जो घटना बताने जा रही हूँ, वो उन दो लड़कियों की है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक बड़े शहर में आई थीं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक अनजाना खतरा उनका इंतजार कर रहा है। ये कहानी है कृति और साक्षी की, और ये हमें सिखाती है कि किसी की बाहरी अच्छाई के पीछे क्या छिपा हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। ये बात तब की है जब दो दोस्त कृति और साक्षी अपनी जॉब के लिए दिल्ली रहने आई। काफी ढूंढने के बाद उन्हें एक ठीक ठाक इलाके में एक 2 रूम का फ्लैट मिल गया। उनकी मकान मालकिन, जिनका नाम शारदा आंटी था, ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी और उन्होंने इन दोनों को फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट किराए पर दिया था। वो उम्र में करीब 50 से 55 की रही होंगी। शुरुआत में उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। वो दोनों लाडेचकियों का बहुत ध्यान रखती थीं और अक्सर उनके लिए कुछ न कुछ खाने को भी भेज देती थीं। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे साक्षी ने कुछ अजीब बातें नोटिस करना शुरू कर दिया। शारदा आंटी का व्यवहार कृति को लेकर कुछ ज्यादा ही खास था। वो अक्सर कृति से उसकी निजी जिंदगी के बारे में बहुत गहरे सवाल पूछती रहती थी। कृति बहुत सीधी और सरल स्वभाव की थी, तो वो उन्हें सब कुछ सच सच बता देती। एक दिन कृति किसी बात पर परेशान थी तो शारदा आंटी ने उसे एक मीठी लस्सी बनाकर दी और कहा, बेटी, इसे पी ले, मन शांत हो जाएगा। कृति ने वो लस्सी पी ली। इसके बाद तो जैसे एक सिलसिला ही शुरू हो गया। शारदा आंटी कृति को खाने के लिए कुछ न कुछ देती रहती, कभी खीर, कभी कोई मीठी चीज। वो हमेशा कहती, ये प्रसाद है, मना मत करना। साक्षी को ये सब थोड़ा अजीब लगता था, पर कृति हमेशा उसे अंधविश्वासी कहकर चुप करा देती। असली डर तब शुरू हुआ जब साक्षी ने कृति के व्यवहार में भयानक बदलाव देखने शुरू किए। कृति, जो हमेशा खुश और बातूनी रहती थी, अब ज्यादातर चुप और खोई खोई रहने लगी। वो घंटों तक शारदा आंटी के पास नीचे बैठी रहती, उनकी हर बात ऐसे मानती जैसे वो किसी के वश में हो। उसने अपने घर पर और अपने दोस्तों से बात करना भी बहुत कम कर दिया था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन दिखता था। एक रात करीब 2 बजे साक्षी की नींद खुली। उसने देखा कि कृति अपने बिस्तर पर नहीं है। वो घबराकर बाहर आई तो देखा फ्लैट का दरवाजा हल्का सा खुला है। उसने दबे पांव सीढ़ियों से नीचे झांका। जो उसने देखा, उससे उसके रोंगटे खदलडे हो गए। शारदा आंटी अपने घर के आंगन में बैठी थी। उनके सामने एक छोटी सी आग जल रही थी और वो धीमी आवाज में कुछ बुदबुदा रही थी। उनके हाथ में कृति की एक तस्वीर थी। ये वही तस्वीर थी जो कृति के कमरे में लगी थी। साक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चुपचाप वापस अपने कमरे में आकर लेट गई, पर उस रात वो एक पल भी सो नहीं पाई। अगले दिन उसने फैसला किया कि उसे इस राज का पता लगाना ही होगा। जब कृति ऑफिस चली गई तो साक्षी ने हिम्मत करके शारदा आंटी के घर की तलाशी लेने की सोची। दरवाजा लॉक नहीं था। अंदर एक कमरे से अजीब सी गंध आ रही थी। वो उस कमरे में गई। वहां एक छोटी सी अलमारी थी। उसने उसे खोला तो उसमें मिट्टी की कुछ हांडियां, सिंदूर, नींबू और कृति के नाम की एक गुद्दिया रखी थी, जिस पर उसके कुछ बाल बंधे हुए थे। ये सब देखकर साक्षी समझ गई कि ये कोई मामूली लगाव नहीं, बल्कि काला जादू और वशीकरण का खतरनाक खेल है। दोस्तों, उस दिन साक्षी इतना डर गई थी कि उसने तुरंत कृति के घर पर फोन करके सब कुछ बता दिया। उन लोगों ने मिलकर उसी शाम वो फ्लैट खाली कर दिया। वो कृति को लगभग जबरदस्ती वहां से लेकर आए। उस जगह से दूर जाने के करीब 1-1.5 महीने बाद कृति की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। आज भी जब वो उस समय को याद करती है तो उसे सब कुछ एक धुंधले बुरे सपने जैसा लगता है। ये घटना हमें सिखाती है कि हमें कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर जब हम किसी नई जगह पर हों। ये कहानी आपको कैसी लगी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या आपके आसपास कभी ऐसा कुछ हुआ है? अपने अनुभव जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।